हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन पे देखते हैं। द बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न इज ए क्रिएशनल पैटर्न दैट सेपरेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन। दिस allows the same construction process to create different representations. It's particularly useful when an object can be created with many different optional parameter or complex construction logic. तो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि ये पैटर्न तब यूज करना चाहिए जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो और ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करें उसमें बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हों, तो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही यूजफुल होता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। जो हमारा HTTP क्लाइंट बनता है उसको हम कैसे बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हमने बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसके अंदर हमने HTTP रिक्वेस्ट नाम की एक फ़ाइल बनाई है। ये सिंपली क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर में हमारा रिक्वेस्ट मेथड क्या है, जैसे गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, URL क्या है, हेडर्स क्या है, बॉडी क्या है, क्वेरी पैरामीटर्स क्या है, वो सारा हम यहाँ पे उसको एक्सेप्ट और उसको हमने यहाँ पे साइन कर दिया। एक सेंड मेथड है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो भी वहाँ क्लाइंट से जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन पास होगा वो हम यहाँ पे सिंपली हमने प्रिंट करा दिया है कि सेंडिंग रिक्वेस्ट मेथड क्या है, URL क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है, हेडर क्या है, ये क्या। चलिए देखते हैं कि ये इसको हम कैसे ये सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट बिल्डर नाम की एक क्लास बना रखी। तो रिक्वेस्ट बिल्डर पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो हमने एक क्लास बना रखी है रिक्वेस्ट बिल्डर। यहाँ पे क्या किया हमने, प्राइवेट मेथड, हेडर, बॉडी, क्वेरी पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर में हमने मेथड और URL लिया है। अगर यहाँ पे मेथड और URL नहीं आता है तो हमने एक एरर थ्रो कर दिया है और बाकी यहाँ पे हमने असाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है विथ हेडर। तो यहाँ पे हम की वैल्यू जो हमारा हेडर का की होगा वो और यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से हम हेडर में सेट कर देंगे, ठीक है, जो भी हमारा दिस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न दिस कर देंगे। सेम अगर हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे जेसन बॉडी आएगा, तो वहाँ पे डेटा आएगा और दिस डॉट बॉडी में वो डेटा सेंड कर देंगे। और अगर हमारा बॉडी आ रहा है तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन कर देंगे। तो हमारा यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। क्वेरी पैरामीटर आ रहा है तो क्वेरी पैरामीटर उसमें हम की वैल्यू पास कर देंगे। उसके बाद फाइनली हम बिल्ड बना लेंगे। HTTP रिक्वेस्ट जो हमने क्लास बनाई थी यहाँ पे उसको हम सारे ये चीज़ें पास कर देंगे। मेथड क्या है, URL क्या है, हेडर क्या है, बॉडी क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी तो मे भी यूज़र आपको बॉडी ना पास करे, ठीक है, उसको बॉडी पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है तो उसको अगर कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं पास करना चाहता तो उसको यहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं है क्वेरी पैरामीटर पास करने। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। आप चाहें तो उस अगर उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने index.ts नाम की एक क्लास बना रखी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट बिल्डर को कॉल किया और रिक्वेस्ट बिल्डर में हमने मेथड क्या है और URL क्या है हमने पास कर दिया। उसके बाद हम हेडर पास करना चाहते हैं तो डॉट विथ हेडर, ऑथराइजेशन ऐसे। आपको कोई और हेडर पास करना है तो कॉपी करके विथ हेडर एक और हेडर पास कर सकते हैं। जितने हेडर आप चाहो वहाँ पे पास कर सकते हो। क्वेरी पैरामीटर पास करना चाहो तो डॉट विथ क्वेरी पैरामीटर हम यहाँ पे फील्ड दे देंगे और वो नेम ईमेल दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने बिल्ड कर दिया। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट का HTTP क्लाइंट क्रिएट करना है तो रिक्वेस्ट बिल्डर हमने पोस्ट यहाँ पे URL पास किया, यहाँ पे हेडर और यहाँ पे हमने बॉडी डॉट विथ जेसन बॉडी और यहाँ पे हमने बॉडी।
उसके बाद सिंपली हमने बिल्ड कर दी। उसके बाद फाइनली हमने जो रिक्वेस्ट बनाया उसको हमने सेंड कर दी। चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो सेंडिंग रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट हमने गेट रिक्वेस्ट का HTTP क्लाइंट क्रिएट किया था। यहाँ पे देख रहे हो जब हमने मेथड पास किया था, URL पास किया था, क्वेरी परम फील्ड उसमें नेम वैल्यू पास किया था, और हेडर में हमने जो हमने हेडर पास किया था वो हमारा हेडर यहाँ पे आ रहा है। बॉडी हमने नहीं पास किया था तो हमने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया है। आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें हमारा बॉडी भी आएगा तो URL आ रहा है, बट इसमें हमने क्वेरी परम की ज़रूरत नहीं है तो इसको हमने क्वेरी परम्स नहीं पास किया यहाँ पे। और हेडर में हमने ये देखो, हमने अगर पोस्ट हमारा जब विथ जेसन बॉडी से कॉल होगा तो यहाँ पे हमने एक और हेडर ऐड किया था, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, जो कि आ रहा है। और बॉडी में हमने जो डेटा पास किया था यहाँ पे HTTP क्लाइंट क्रिएट करते टाइम वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे HTTP क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हमें डिफरेंट ऑप्शनल चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम अपने ऑब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही यहाँ पे यूजफुल हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं। थैंक यू।